बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अफ़गानिस्तान को जीतने के बाद तालिबान के हाथ कौन से ख़जाने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया की नज़र अफ़गानिस्तान के किन ख़जानों पर थी? अफ़गानिस्तान लंबे अरसे तक बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की नज़रों में क्यों रहा? बरतानिया क्यों चाहता था कि वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचे और इस खित्ते को कंट्रोल करे? रशिया क्यों चाहता था कि अफ़गानिस्तान उसके कंट्रोल में हो और यहाँ से आगे वो बढ़े? अमेरिका क्यों चाहता था कि अफ़गानिस्तान उसके कंट्रोल में हो, उसके कब्ज़े में हो और वो यहाँ से कुछ चीज़ें निकाले? चाइना क्यों चाहता है कि उसको अब अफ़गानिस्तान में घुसने का मौका मिले? अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या है कि सारी ताकतें अफ़गानिस्तान में घुसना चाहती हैं? अफ़गानिस्तान में कौन कौन से ख़जाने हैं जो उस सरज़मीन में दफन हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन पहाड़ों में हैं? और उसके पानियों में ऐसा क्या है जिसको ढूंढते ढूंढते सुपर पावरें, यानी 3 सुपर पावर जो हैं वो वहाँ पर दफन हो गई? और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने बरतानिया को मारा जब उनका अरूज था, फिर उन्होंने रशिया को मारा जब उनका अरूज था, फिर उन्होंने अमेरिका को मारा जब उनका अरूज था। और अमेरिकन के बारे में तो अब यूरोपीय यूनियन खुद कह रही है, यानी बरतानिया का वज़ीर दिफा कह रहा है कि वो अब सुपर पावर नहीं रहा। ये अफ़गानियों ने वो हाल कर दिया अमेरिका का। अफ़गानिस्तान की सरजमीन में ऐसा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों के नाम लूँगा। ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, कितनी बड़ी मिकदार में मिलती हैं, दुनिया को कैसे बदल सकती हैं, इस खित्ते पे क्या असर पड़ सकता है, वो चीज़ें कितनी मालियत की हैं और वो ख़जाना कितना बड़ा है, इसके बारे में है ये वीलॉग। याद रखिए, अफ़गानिस्तान में दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती हैं। वो मादनियात हैं जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं। मैं चंद के नाम लेता हूं जो बहुत अहम हैं। उनमें सबसे पहले कॉपर, तांबे के ज़खायर के बारे में बताता हूं, कितने बड़े ज़खायर हैं अफ़गानिस्तान के पास और उनका क्या होगा वो भी बताता हूं आपको मैं। गोल्ड, सोने के ज़खायर अफ़गानिस्तान में बहुत बड़े हैं। तेल के ज़खायर हैं, कुदरती गैस के ज़खायर हैं। यूरेनियम, ये अफ़गानिस्तान में पाई जाती है जिससे एटम बम बनता है आपका। बॉक्साइट, ये भी एक धात है। कोयला बहुत बड़ी मिकदार में। लोहा, लिथियम, ये आप याद रखिएगा ये लफ्ज़ लिथियम, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। क्रोमियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी याद रखिएगा। रेयर अर्थ, इनके नाम के साथ ही ये पता चलता है कि ये शादो नादर ही पाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये बड़े कीमती हैं, ये भी अफ़गानिस्तान में है। लेड यानी सीसा इसको कहते हैं। जिंक और जेमस्टोन्स यानी पत्थरों की बहुत सारी इकसाम ऐसी जो बहुत कीमती हैं, जो जेवरात में इस्तेमाल होते हैं, हीरे जवाहरात जिन्हें कहते हैं हम, वो भी अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सल्फ़र और ट्रोटाइन और जिप्सम और मार्बल, ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में हैं। पहले कॉपर पे बात करते हैं हम। कॉपर वो धात है जिसका दूसरे सबसे बड़े ज़खायर पूरी दुनिया में अगर कहीं हैं तो वो अफ़गानिस्तान में है। तांबा, इस वक्त आप आलमी मार्केट में इसकी कीमत चेक करें तो ये ऐसा लगता है कि ये धातों का सोना है और बहुत महंगा बिकता है। तांबा कैसे इस्तेमाल होता है आप जानते हैं, यानी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बेशुमार चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हर तरह की मशीनरी में ये इस्तेमाल होता है। ये बड़ी कीमती एक धात है तांबा। इसके ज़खायर अफ़गानिस्तान में 30 मिलियन टन के ज़खायर हैं। जो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था 2010 का, उसके मुताबिक 30 मिलियन यानी 3 करोड़ टन के ज़खायर इसके मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। 30 मिलियन टन। और ये दुनिया में दूसरे नंबर पे तांबे के सबसे बड़े ज़खायर हैं जो अफ़गानिस्तान में हैं। और इनकी लीज़ चाइना ने ले ली थी 2008 में। 2008 में इसकी लीज़ हुई तो चाइना ने वो लीज़ जीत ली। चाइना की 2 कंपनियां हैं जिन्होंने ये लीज़ ले ली थी और अब चाइना इसको निकाल सकता है। तालिबान ने ये अनाउंस किया है कि हमारे जो तांबे के बड़े बड़े ज़खायर हैं, हम चाइना को उस तक एक्सेस देंगे, चाइना हमें माली मुआवनत करेगा और हम अफ़गानिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। तालिबान कह चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो तालिबान के हाथ में लगा है। और लोहे के ज़खायर इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ कि वो कितने बड़े हैं। तो लोहे के ज़खायर अफ़गानिस्तान में इतने बड़े हैं कि मैं बामियान में, सिर्फ बामियान का जिक्र कर रहा हूँ मैं, बामियान एक सूबा है, वहाँ पे 32 किलोमीटर से ज़ायद का एक एरिया है और उधर 16 जोन्स हैं मुख्तलिफ जो बनाए गए हैं। अब उनकी सूरत हाल आप देख लें कि 5 किलोमीटर लंबा
380 मीटर चौड़ा, यानी आधे किलोमीटर के करीब चौड़ा है, 5 किलोमीटर लंबा है और 550 मीटर गहरा, आधे किलोमीटर से ज्यादा गहरा है। इस तरह के 7 ज़खायर तो सिर्फ ये एक ही जगह पे हैं, बामियान के करीब। 2.2 अरब टन, इतना ज्यादा लोहा है वहां पे। और आपको पता है स्टील कितना कीमती होता है, उससे कितना काम किया जाता है। और इस पे भी चाइना ने कुछ हासिल किए हैं, कुछ गैर मुल्की कंपनीज ने, और कुछ लोकल भी निकालते हैं। तो लोहे के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और इनकी मालियत जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, उनकी मालियत बताई जाती है कि लगभग 420 अरब अमरीकी डॉलर्स के बराबर है, जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इलाकों में ऐसे ज़खायर हैं जिन पे काम नहीं हो सका। बलूचिस्तान में लोहे के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, वहाँ पे भी काम हो रहा है। कोयला, कोयला एक बड़ी अहम धात है, जलाने के काम आता है। और अफ़गानिस्तान में जो कोयला मिलता है वो बड़ा आला क्वालिटी का है, क्योंकि एक दुनिया में जुरासिक बेल्ट है। जुरासिक बेल्ट, जुरासिक आप कहते हैं ना, जुरासिक पार्क आपने फिल्म देखी होगी, वो बहुत पुराने ज़माने में जाके ढूंढते हैं उसको। तो एक जुरासिक बेल्ट है दुनिया में, उस बेल्ट में जो कोयला मिलता है वो बड़ी आला क्वालिटी का होता है। लकीली, खुशकिस्मती से अफ़गानिस्तान में ये जुरासिक बेल्ट गुजरती है, और ये गुजरती है जी बदख्शां से, तखार से, फिर अफ़गानिस्तान के सेंटर से गुजरते हुए ये चली जाती है हेरात तक, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से ईरान की तरफ दाखिल हो जाती है। तो ये कोयले के बड़े शानदार ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, और बड़ा आला क्वालिटी का कोयला है जो अफ़गानिस्तान में मिलता है। ज़रा जेमस्टोन्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो ख़वातीन को बहुत पसंद है पत्थर, जो ज़ेवरात में इस्तेमाल होते हैं, हीरे जवाहरात जिनको आप कहते हैं, इसमें बहुत सारी किस्में हैं। इसमें अक्वामरीन है, इसका एक हार अगर आप लें तो 50-60 हज़ार का आपको मिलता है। बड़ा आला क्वालिटी का ये पत्थर है। ये पाकिस्तान में भी निकलता है, गिलगित बल्तिस्तान में, इवन बल्तिस्तान के इलाके में बहुत निकलता है। तो ये बड़ा कीमती अक्वामरीन। इसके अलावा जो है वो एमरल्ड, जिसको आप ज़मुर्द कहते हैं, ये स्वात में निकलता है पाकिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में ये निकलता है। ये पंगशेर वैली में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये जो जेमस्टोन्स हैं। इसके अलावा फ्लोराइट और गार्नेट, रूबी बहुत आला क्वालिटी की निकलती है अफ़गानिस्तान से। सफ़ायर बहुत आला क्वालिटी के निकलते हैं। टोपैज़, जिसको आप कहते हैं पुखराज, ये पत्थर बहुत कीमती है, ये भी वहाँ निकलता है। और टुरमालीन भी वहाँ से निकलता है। तो बहुत आला क्वालिटी के दुनिया के बेहतरीन पत्थर, जो सुर्ख भी हैं, जो नीले भी हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्राउन भी हैं, वाइट भी हैं, दुनिया की बेहतरीन क्वालिटीज़ के जेम स्टोन्स अफ़गानिस्तान से निकलते हैं। वो पत्थरों वाला तो सारा अफ़गानिस्तान मुल्क है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, तो वो उन पत्थरों के अंदर से कीमती पत्थर भी निकलेंगे। लिहाजा ये बहुत बड़ी मिकदार में निकालते हैं, और ये सारा जाता था इंडिया। आप गौर करें, जिन इलाकों से कीमती पत्थर निकलते हैं अफ़गानिस्तान में, उन इलाकों के जो सरदार या जंगजू हैं, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े अच्छे थे। वो इसलिए कि ये उन पत्थरों को निकाल के इंडिया को बेचते थे। इंडिया उनको पॉलिश करके, बना के, सेट करके दुनिया को महंगे दामों बेचता था, तो इंडिया इससे बहुत पैसा बना रहा था। अब तालिबान ने ये डायरेक्टली खुद अपने कंट्रोल में ले लिए, और जो जेम स्टोन्स निकलेंगे वो अब वो उसकी करेंगे नीलामी, जो मुल्क उसको ले जाए। और उनका फ्यूचर में प्लान है कि चाइना के साथ मिलकर इनकी पॉलिश का और इनको बेहतर करने का जो निज़ाम है, इनकी तराश का, वो अफ़गानिस्तान में लगाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। बहरहाल ये इनके पास बहुत बड़ी मिकदार में जेम स्टोन्स भी मौजूद हैं। अब आ जाए आप सोना। सोना सबको बड़ा पसंद होता है, और इसके ज़खायर बहुत बड़े हैं अफ़गानिस्तान में। 20 से 25 मैट्रिक टन सोना जो है वो गजनी की और उससे मुल्का चंद वादियों के अंदर पाया जाता है। 20 से 25 मैट्रिक टन, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ 2700 किलोग्राम सोना कुछ एरियाज़ के अंदर रिपोर्ट हुआ है। और वहाँ पे बदख्शां में और गजनी में और तखार में ये बहुत बड़े बड़े सोने के डिपॉजिट हैं, बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। दीगर इलाकों में भी अभी काम होगा, क्योंकि वहाँ तो जंग लगी हुई है पिछले 30-40 साल से, तो पता ही नहीं चला इस ज़मीन के अंदर क्या क्या है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉयटर्स से बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, CNN की रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट है, अफ़गानिस्तान के अंदर मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, फिर अफ़गानिस्तान का अपना जो मिनरल्स का एक डिपार्टमेंट है उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं, या अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ था उसकी रिपोर्ट है, या चाइना के पास जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं उनकी सारी स्टडी करने के बाद आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर है क्या क्या। लोहे के बारे में बताया आपको, सोने के बारे में बताया आपको। अब एक बहुत बड़ी धात है, उसके बारे में बताऊँगा, लिथियम। लेकिन लिथियम से पहले आप मार्बल देख लें, क्योंकि पूरा पत्थरों से भरा हुआ है अफ़गानिस्तान, तो हर किस्म का मार्बल वहाँ पर मिलता है। बड़ा बड़ा कीमती मार्बल वहाँ पे मिलता है। वाइट मार्बल, ब्राउन मार्बल, रेड मार्बल, ब्लू मार्बल, हर कलर का मार्बल वहाँ पे मिलता है।
और बड़ा शानदार मार्बल है, बड़े आला पीसीज वहाँ पे मार्बल के निकलते हैं। तो पत्थरों और पहाड़ों से भरे हुए अफगानिस्तान में ये तो कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन वो बड़ा कीमती मार्बल है, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है पूरी दुनिया में। फिर पेट्रोल और नेचुरल गैस, सिर्फ जो दो इलाके हैं उनके, बलख और जौजान, इन दो सूबों के दरमियान 2 अरब बैरल ऑयल मौजूद है। 2 अरब बैरल ऑयल सिर्फ इन दो सूबों के दरमियान मौजूद है। ये 2010 में मिला था। और ये मुल्क जो इस्तेमाल करता है ऑयल, वो रोज़ाना की बुनियाद पे 5000 बैरल इस्तेमाल करता है। तो उनके लिए तो ये एक ज़ख़ीरा ही बहुत है, अफ़गानियों के लिए लंबे अरसे तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा। 2 अरब बैरल्स, तो ये 5000 तो वो उनका इस्तेमाल है रोज़ाना का। शुमाली अफ़गानिस्तान में गैस और तेल के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अफ़गानिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर का, लेकिन बदअमनी की वजह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। दिसंबर 2011 में चीन की एक कंपनी है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने मुआहदा कर लिया था अफ़गानिस्तान के साथ, और उस मुआहदे के मुताबिक वो अक्टूबर 2012 से अब तक 1.5 मिलियन बैरल सालाना तेल निकाल रही है वो कंपनी वहाँ से, अफ़गानिस्तान से। आने वाले वक्त में वो ज़्यादा तेल निकालना चाहेंगे, रिफाइनरीज भी लगाएंगे और ज़्यादा काम करेंगे, तेल के नए कुएँ खोदे जाएंगे। लिहाजा अफ़गानिस्तान में ये एक बड़ा पोटेंशियल है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी। अब आने आप लिथियम की तरफ, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। ये बड़ी अहम धात है, फ्यूचर का जो फ्यूल है ना वो लिथियम है। जैसे सऊदी अरब को अमीर किया है उनके तेल ने, तेल निकला है अमीर हो गए, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कुवैत तेल निकला है, कतर तेल और गैस निकल आई, यूएई तेल और गैस, ये अमीर हो गए और बहुत पैसा बनाया इन मुल्कों ने तेल की दौलत की वजह से। कुछ गैस निकल आई, तेल निकला है, इन्होंने बहुत पैसा बनाया। ईरान इनके मुकाबले में, इराक इनके मुकाबले में, लेकिन वहाँ पे हालात और तरह के रहे। लेकिन ईरान जो सर्वाइव करता है या सस्टेन करता है, वो तेल की दौलत एक बहुत बड़ी वजह है वहाँ पे। तो ये इसी तरह जो मुस्तकबिल का फ्यूल होगा वो लिथियम है। ये तेल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, इन चीज़ों की ज़रूरत आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग इस्तेमाल करेंगे लिथियम को, क्योंकि लिथियम इस्तेमाल होता है उस बैटरी में जिसको रिचार्ज किया जा सकता है। मेरे सामने यहाँ एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, बल्कि ये एक सामने ये छोटी सी एक स्टॉप वॉच भी है। इसी तरह ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये इसमें भी सेल मौजूद हैं ये रिमोट कंट्रोल में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी बैटरीज लिथियम से चल रही हैं। जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जिनको आप चार्ज कर सकते हैं बार बार, लैपटॉप को हम चार्ज कर लेते हैं, इसको मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, गाड़ियों की बैटरीज आजकल उनमें लगाई जा रही हैं ऐसी जो रिचार्ज होती हैं, वो लिथियम उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो लिथियम के जो दुनिया के सबसे शानदार ज़खायर आज तक दरियाफ्त हुए हैं, वो या तो दरियाफ्त हुए हैं अफ़गानिस्तान में, हेरात में, नमरोज़ में, गज़नी में, या एक और 2 जगह हैं चिली में और बोलिविया में ये ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। चिली और बोलिविया में भी चाइना ने मुआहदे कर लिए हैं, वहाँ से भी वो लिथियम निकालते हैं। और अब अफ़गानिस्तान में भी चाइना मुआहदे कर रहा है, लिथियम क्लोराइड या लिथियम कहें, ये वहाँ से निकालेंगे। और अमरीकी जो महकमा दिफा है उन्होंने 2010 में एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा था कि जो अफ़गानिस्तान है वो सऊदी अरब ऑफ लिथियम है, सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। यानी जैसे सऊदी अरब में जहाँ पे आप खुदाई करें तेल निकल आता है ना, ऐसे ही अफ़गानिस्तान में आप जहाँ खुदाई करें वहाँ से लिथियम निकल आता है। तो शानदार लिथियम के, प्योर लिथियम के बड़े बड़े ज़खायर जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। और इसके बड़े ज़खायर जहाँ मिले वो बदख्शां में, नंगरहार में, नूरिस्तान में और ज़गान में, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े ज़खायर मिले हैं। तो ये मुख्तलिफ सूबों में अभी पोटेंशल है, ढूंढना बाकी है। ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा लिथियम यहाँ पे पड़ा, और यहाँ से अगर चाइना लिथियम निकालता है तो बैटरीज की दुनिया का बेताज बादशाह वो बन जाएगा। उसके बगैर फिर दुनिया जो बैटरीज वाली गाड़ियाँ या सस्ती गाड़ियाँ या सस्ता फ्यूल या सस्ते एनर्जी के सोर्सेज उन तक नहीं पहुँच पाएगी। लिहाजा वो इस पर काम कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान का लिथियम उनके बहुत काम आ सकता है। अब मैं आपको आखिरी धात के बारे में बताता हूँ, ये तो बहुत सारी हैं लेकिन इसके बारे में भी आप जान लें। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे इनके नाम से ये बड़े नायाब हैं, बड़े नादिर हैं, कम मिलते हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया 2011 में कि हेलमंद में 1 मिलियन मैट्रिक टन
रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी 10 लाख मैट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ हेलमंद में मौजूद हैं, और बाकी अफगानिस्तान में तलाश किया जाए तो और बहुत सारे मिल सकते हैं। ये होते क्या हैं, दरअसल ये बड़ा टेक्निकल है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देता हूँ कि ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो एक जैसी कंपोजिशन रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, और ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं, और ये बहुत काम आते हैं दुनिया के। ये किन कामों में इस्तेमाल होते हैं वो आप देख लें। एक तो कैटालिसिस किया जाता है, इसे कैटालिसिस कहते हैं, एक ऐसा अमल जिसमें केमिकल रिएक्शन में इजाफा कर दिया जाता है। अगर किसी जगह पे आपने केमिकल डाला है और आप केमिकल से रिएक्शन चाह रहे हैं, तेजाब का होता है, पेट्रोलियम का होता है, दूसरी चीज़ों का होता है, उसमें आप रिएक्शन में इजाफा चाह रहे हैं तो उसमें आप ये एलिमेंट शामिल कर दें तो केमिकल रिएक्शन में इजाफा हो जाता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जितना भी आप पेंट करते हैं, पेंट की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत काम आते हैं। अच्छी क्वालिटी के मकनातीस बनाने में ये इस्तेमाल होता है, अलॉय व्हील्स में इस्तेमाल होता है, शीशों में आला क्वालिटी के जो शीशे बनाए जाते हैं, शीशों के बनाने में, उनको शेप अप करने में, उनकी बॉटल्स बनाने में, उनके जार्स, उनकी चीज़ें बनाने में ये इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़े पैमाने पे ये इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है उसकी रिफाइनिंग के अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। जब फ्यूल को जलाया जाए और उसकी आलूदगी को कम करना हो तो फिर रेयर अर्थ एलिमेंट को इस्तेमाल करें तो आलूदगी कम और एनर्जी ज़्यादा पैदा होती है, ये इसमें भी काम होता है। फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बनाई जा रही हैं उनमें इस्तेमाल होता है। फ्यूल एफिशिएंसी को ये ज़्यादा करता है। विंड टर्बाइंस जो होती हैं, जो हवा से बिजली बनाने का जो सिस्टम है, उसमें भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में होती है उसमें इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन्स में, स्पीकर्स में, जो सिरामिक्स का सामान आपके घरों में होता है जिसको आप कहते हैं वो यानी आपके बेसन बनते हैं जिस पे आप हाथ मुँह धोते हैं, आपके सिरामिक्स के बर्तन बनते हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती हैं। ये वो ख़जाने हैं जो अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। तालिबान इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उन पर मुनहसर है। तो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है अगर वो इकट्ठे रहें और एक कौम बनकर सोचें तो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।